ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री निकालने के लिए सबसे पहले अपने चार्ट से एक इस तरह का सर्किल टाइप का एक कट करके सीजर से कट करके इस तरह से निकालिएगा और इस तरह से सर्कुलर निकल जाएगा। रेडियस निकाल कर रेडियस मान के एक सर्किल टाइप का एक चार्ट पेपर से इसको कट आउट कर लेना है। उसके बाद आप इसको सेंटर, आपको मालूम होगा रेडियस लिए होंगे तो सेंटर इसको ले लीजिए यहाँ पर, है ना। अब यहाँ के बाद आप यहाँ से लिखिएगा, यहाँ पर सामने 0 डिग्री स्केल का यूज कीजिएगा। इसके बाद इक्वल डिस्टेंस में यहाँ लिखेंगे 10 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरह से आप लिखना शुरू कीजिएगा। आप इस तरह से एक सर्कुलर चार्ट पेपर इस तरह से काट लीजिएगा, कट ऑफ कर लीजिएगा और इस तरह से लिखना है आपको इक्वल डिस्टेंस पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। पूरे लिखना है, 360 डिग्री रोटेशन हो रहा है, उस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जब लिखिएगा तो 0 डिग्री या ऑब्लिक 360 डिग्री, यानी कि जब एक बार मूव होगा तो 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन करेगा, ठीक है। आइए अब स्क्वायर का करते हैं। तो मैंने एक स्क्वायर शेप का एक लाइनिंग इस पर ड्रा कर दिया, स्क्वायर शेप का, देखिए स्क्वायर शेप का लाइनिंग एक इस पर ड्रा कर दिया। अब रोटेशनल सिमेट्री का डिफिनेशन जान रहे हैं कि जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन में कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट के बाद सेम पोजीशन में आ जाता है तो उसे हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं, है ना। तो इसमें आपको निकालना है कि यू हैव टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले आप सीखेंगे आज कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर का बनाना है तो स्क्वायर का एक लाइनिंग बना दिए आपके बीच सर्कल में। ये आपका सर्किल है, ए वाला, ये मिस्टेक से लिखा गया था, ये आपका सर्किल का सेंटर है। इस तरह स्क्वायर का एक शेप का हमने फिगर बनाया। अब देखते हैं कि स्क्वायर का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना होता है। इसके बाद स्क्वायर का हमने इस तरह से कटआउट किया, एक पेस्ट कटआउट निकाला चार्ट पेपर से स्क्वायर का सेम शेप का। और एक तरह से एक हुक रख लीजिएगा उसको रोटेट करने के लिए। इसके बीच सेंटर में इसको लगाते हैं, स्क्वायर शेप का जो है आपका, इस तरह से आप लगाइएगा। 1 मिनट इसको लगा के दिखा रहे हैं, देखिए आप कैसे इसको करेंगे। आपको इस तरह ऑर्डर ऑफ सिमेट्री निकालना है तो स्क्वायर का शेप को इसमें हुक कर दिए, इसको इस तरह से लगा दिए, ठीक है। देखिए अब इसके बाद इसको धीरे धीरे एक कहीं पर एरो का साइन दे दीजिए, इस तरह से कॉर्नर पर नहीं, एक मिडिल पोर्शन पर एरो का साइन दे दीजिएगा। अब इसको धीरे धीरे हम लोग रोटेट करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अनफिक्स्ड में कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए इस पोजीशन में है तो कितना बार यह शेप में आता है तो धीरे धीरे इसको रोटेट करेंगे, इस तरह से पोजीशन में रख लीजिए और धीरे धीरे रोटेट कर यहाँ पर इस तरह से रख लीजिए। चलिए यहाँ से आप देखते हैं कि सेम पोजीशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको देखने का काम करेंगे। चलिए धीरे धीरे मूव करेंगे, इस तरह से मूव कर रहे हैं, देखिए देखिए 1 मिनट इसको निकल गया है। आइए इसको फिर से हम देखते हैं कैसे रोटेशनल सिमेट्री निकालेगा। रोटेशनल सिमेट्री करने का मतलब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट सेम शेप में आना चाहिए। तो स्क्वायर का मैंने लिया है, कटआउट किया है स्क्वायर का, इसको यहाँ मान लिया जाए कि धीरे धीरे इसको मूव करेंगे। देखिए अभी भी नहीं आ रहा आपके, देखिए 2 साइड इसका भाग रहा है, इस सेम शेप में नहीं आ रहा जो पहले से आप इसको लाइनिंग किए हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे मूव करेंगे, देखिए धीरे धीरे किए, आप अभी भी नहीं आ रहा है। आप देखिए सेम शेप में आपका आ गया 0 डिग्री पर, यहाँ 360 डिग्री है या 0 डिग्री ऑब्लिक है, यहाँ पर आ गया। तो आप एक कहीं पेन से एक नोट डाउन कीजिए कितने बार ये आता है। तो मैंने एक कॉपी लिया है ना, उसमें 1 टाइम लिख दिया है कि एक बार में फुल शेप में आ गया 1 टाइम। आप फिर धीरे धीरे इसको मूव करेंगे, फिर इसको धीरे धीरे मूव करें, बहुत स्लोली प्रोसेस इसको करना है। अभी भी देखिए सेम शेप में नहीं आ रहा है, 2 कॉर्नर साइड 3 कॉर्नर साइड भाग रहा है इस तरह से। फिर धीरे धीरे करेंगे, कितने बार में आ रहा है, फिर चलिए अभी भी नहीं आ रहा है, धीरे धीरे मैं मूव कर रहा हूँ। आप देखिए जब जैसे ही 90 डिग्री पर आया तो ये ओरिजिनल शेप में आ गया। तो फिर से हमने लिखेंगे फिर 1 टाइम, इसने एक बार और एक बार 1 और 1 2 बार आ गया ओरिजिनल शेप में। अब फिर चलते हैं,
और हमेशा देखिए कि 0 डिग्री और 90 डिग्री का डिफरेंस 90 डिग्री है, यानी एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री पर जब मूव कर रहा है तो ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है। यानी एंगल ऑफ रोटेशन इसका क्या है, यहाँ लिखिएगा एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री। 90 डिग्री जब मूव कर रहा है तो आपका ओरिजिनल शेप में आ रहा है। चलिए फिर से इसको करते हैं, फिर से देखिए 2 बार इसका नोट डाउन किए, आप फिर धीरे धीरे घुमाइए, अभी भी ओरिजिनल शेप में नहीं है, अभी भी नहीं है। अब देखिए जैसे ही यह एरो 180 डिग्री, देखिए यहाँ पर बच्चे, यहाँ 180 डिग्री 180 डिग्री आ रहा है, इस एरो का साइन देखिए 180 डिग्री पर है, तो ओरिजिनल शेप में आया। तो 1 2 1 3 टाइम्स, फिर 1 टाइम्स आया, फिर एक बार और आ गया। यहाँ काउंट कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, यहाँ जूम करके दिखाइए, जूम करके 1 2 3 बार अभी आ चुका है। चलिए अब आप फिर से इसको रोटेट करते हैं, फिर से इसको रोटेट कीजिए। हाँ बस, अब इसको धीरे धीरे रोटेट करते हैं, देखिए फिर धीरे धीरे रोटेट कर रहे हैं। जैसे यह 270 डिग्री पर गया, देखिए 270 डिग्री पर, यहाँ देखिए इस तरह से 270 डिग्री पर गया यह एरो, तो आपका ओरिजिनल शेप में आ गया। तो फिर एक बार और लिखेंगे, आने कहने का मतलब है कि स्क्वायर में 0 डिग्री से मूव किए थे, फिर यहाँ ऐसा करिए, फिर ऐसे मूव कीजिए, फिर धीरे धीरे मूव करते हैं, फिर जैसे ही 0 डिग्री मतलब 360 डिग्री पर आएगा तो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो कितने बार ओरिजिनल शेप में आया, या 4 टाइम्स ओरिजिनल शेप में आया। स्क्वायर में हमने देखा कि 4 बार 4 टाइम्स ऐसा समय आता है जब ये ओरिजिनल पोजीशन पर आता है। एक बार 0 डिग्री पर, एक बार आपका देखिए फिर से दिखा दे रहे हैं आपको, फिर से एक बार 0 डिग्री पर, एक बार 90 डिग्री पर मूव करते हैं तब ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है, फिर 180 डिग्री पर मूव कर रहे हैं तब ओरिजिनल शेप में आ रहा है, 270 डिग्री पर मूव किए तब ओरिजिनल शेप में आया, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स हुआ ना, फिर यहाँ 0 डिग्री पर जाएगा, फिर ये भी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अब इसको ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आपने एक्टिविटी से निकाल लिया कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितने बार मूव करने पर, 4 बार ऐसा समय आया मूव करने पर कि आपको ओरिजिनल शेप में यह आ जाता है रोटेशनल सिमेट्री। आप एक फार्मूला से भी आप लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, यदि फार्मूला से एग्जाम में आ जाए तो आप ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इस तरह से आप निकाल सकते हैं, 360 डिग्री बाई एंगल ऑफ रोटेशन। तो 360 डिग्री बाई एंगल ऑफ रोटेशन है, 90 डिग्री पर मूव कर रहा है, हमेशा 90 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है, यानी 4 आ जाएगा। आप इस तरह से फार्मूला से ही बना सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी से आपको हम यहाँ दिखा चुके हैं कि कितने टाइम्स आता है। तो एक बार 0 डिग्री पर आ रहा है 1 टाइम्स, एक बार 90 डिग्री पर आ रहा है 1 टाइम्स, एक बार 180 डिग्री पर आ रहा है 1 टाइम्स, एक बार 270 डिग्री पर आ रहा है, फिर एक बार इस तरह से 4 बार में 0 डिग्री मतलब एक बार इधर से मूव करेगा तो 360 डिग्री हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स ऐसा हो रहा है जो ओरिजिनल पोजीशन पर स्क्वायर आ जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप घर पर भी इस तरह से एक्टिविटी कीजिएगा। थैंक यू।